The way things are, I think England will wholly depend on Joe Root, and his wicket is of importance as far as India is concerned, and his being there is some kind of a reassurance that England will not go for the collapse. And after lunch, after tea, the first wicket goes. I was talking about Joe Root. Joe Root gives an edge to Virat Kohli standing there at slips, and England have lost a vital wicket for the moment. Joe Root going distraught back to the pavilion, and outside the off-stump delivery needlessly went and fiddled with that one. A healthy edge into the gloves of the Indian captain, and there goes wicket number 5. कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। एक लेंथ बॉल ऊपर उठती हुई शोल्डर ऑफ द बैट से, जहां हैंडल स्प्लाइस से जुड़ता है, उस जगह से टकराकर और एज देकर गई, और विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की और भारतीय खिलाड़ी झूम रहे हैं। और क्यों ना हो, रास्ते का कांटा बने हुए थे जो रूट, और जो रूट के आउट होने के बाद भारत की उम्मीदें बढ़ गई होंगी। 33 रन 60 गेंदों पर कॉट कोहली, बोल्ड बुमराह, और एक महत्वपूर्ण सफलता भारत को मिली है और एक ऐसा अवसर बन पड़ा है। जीत की दहलीज पर नजर आ रही है भारत, जबकि अभी भी काफी निचले क्रम तक बैटिंग, पुख्ता और मजबूत बैटिंग है इंग्लैंड की, और ओली रॉबिन्सन तक बैटिंग कर लेते हैं। सैम करन तो ऑलराउंडर हैं जो निश्चित रूप से अगले आएंगे, या उनसे पहले जॉस बटलर भी आ सकते हैं। तो बैटिंग बहुत है अभी इंग्लैंड के पास, लेकिन चाय के वक्त के तुरंत बाद ये सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण, और विशेषकर उस खिलाड़ी की जो शतक पे शतक ठोक रहा था। Joe Root out on 33, caught by Kohli of the bowling of Bumrah after playing 60 deliveries. He was there patiently holding on to one end while the other 3 batsmen left from the other end, but then his wicket, the way the Indians rejoiced, converged, and Kohli, he ran with the ball for a very long time, almost to the extra cover region. I think that was incredible, the way the wicket was taken, and Bumrah, the man who was responsible to get him out, that ball was bowled into the corridor. Almost the batsman got sucked into playing that shot, couldn't just take his bat away, and the ball easily went as a regulation catch into the slip region, and this dismissal must have pumped up the entire Indian team, should have galvanized the Indian team to even perform better. Now imagine the 2 batsmen in the crease are both on 0, and they will have to resurrect the innings. Not an easy job. So England from here, winning becomes a no-no situation. So either India wins or this match ends up in a draw. Even the possibility of a draw now getting diminished. बाएं हाथ के बैट्समैन मोइन अली हैं बैटिंग करने के लिए। ये 23वां ओवर है, 67 रन 5 विकेट पर, पटकी हुई गेंद, बाउंसर। मोइन अली बाउंसर के खिलाफ कई बार आउट हुए हैं और शॉर्ट गेंदों पर उनकी अग्नि परीक्षा होगी। बुमराह की वो गेंद क्रीज के कोने से जो उन्होंने की थी, कितनी बढ़िया अंदाज से वो ये गेंद करते हैं। पहले वो स्विंग होकर अंदर की तरफ आती है, फिर स्लिप्स की ओर चली जाती है। रोहित शर्मा वहां किलकारियां भर रहे थे और उस गेंद को लेकर दौड़ रहे थे कैच पकड़ने के बाद विराट कोहली। कुल मिलाकर जश्न मनाती हुई भारतीय टीम, लेकिन अभी काम अधूरा है, आधा है। 5 विकेट गिरे हैं, 5 और लेने हैं, और जसप्रीत बुमराह मुठ्ठियां भींच रहे थे। और क्यों ना हो, पहली इनिंग्स में जिस तरह से नो बॉल की प्रॉब्लम हो रही थी, उससे लग रहा था क्या ये सीरीज खटाई में पड़ जाएगी, जहां तक बुमराह का प्रश्न है। इलिंगवर्थ तैयार, अंपायर इशारा किया, और ये गेंद राउंड विकेट की थी। बुमराह ने ऑफ स्टंप के बेहद करीब से होती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई थी। लगभग 5 साल पूर्व एक ही साल में 4 शतक 2016 में बनाए थे मोइन अली। अच्छे बैट्समैन हैं, और कल उन्होंने वक्तव्य जारी किया, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा, सभी की तरह मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ये मैच मैं इंग्लैंड को जिता पाऊं। तो देखते हैं किस तरीके की बैटिंग वो करते हैं। इस समय इंग्लैंड खासा दबाव झेल रही है। 1 गेंद शेष है बुमराह के इस ओवर में, 7वां ओवर है, 20 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, और किनारे से लेती हुई बैट अंदरूनी करा लेती हुई गेंद बैकआउट ऑफ स्क्वायर गई। राहुल मौजूद है, कोई रन नहीं लेने देंगे, और ओवर समाप्त हो गया। And what an over, a wicket maiden from Jasprit Bumrah, just that first over after tea, and what a productive over that's been. And Bumrah, the man who kept that ball into the corridor, and that kind of deliveries pay you rich dividends. And I remember Richard Hadley once saying that, look, somebody asked him about his bowling strength. He said, I never bowled well, I just bowled it into the corridor. The rest of the mistake was done by the batsman. So you keep on persisting with that line and length, the teasing line and length, or sooner or later
the batsman, if he commits one error, and that'll end his innings there. So Joe Root's wicket has been important. So Moeen Ali, you were talking about, Vineet. Yes, he's got good batting potential, but look at the situation that he's arrived in. The Indians are pumped up, they're charged up, and now we find Ishant Sharma once again. Why not? And he'll be bowling into Jos Buttler. Jos Butler's field being set in, 2 slips, backward point, covers. And on the onside, you've got now 4 fielders. There is a congregation of fielders there. Mid-on, short mid-wicket, square leg, backward of square, to keep pressure on Jos Buttler, so that if he plays anything on the onside, which he loves to play, he could be put into a trap. Ishant bowls, and this is on the pad line, but definitely the wicket-keeper won't gather it. He was almost diving onto the ball. The ball just ricochets from him, goes to the backward of square, and before the ball's picked up, the batsmen have taken 1. ईशांत शर्मा ने जॉस बटलर को आउट किया था, टॉप ऑफ बेल पे जाके गेंद टकराई थी, और कोहली ने बहुत सुंदर पूर्वानुमान लगाया, अपने आप को पोजीशन किया, और रोहित और उनकी प्रतिक्रिया, कप्तान की और उनकी प्रतिक्रिया रोहित शर्मा की देखने लायक थी, जबकि उंगली ऊपर उठाकर दौड़ते नजर आ रहे थे भारतीय कप्तान। बाद में पुजारा भी आए, पूरी टीम बहुत प्रसन्नचित्त नजर आ रही है। मोइन अली के ऊपर दबाव है, बटलर और अली, मोइन अली ने दोनों ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, और भारत को जीतने के लिए 5 विकेट की जरूरत है। चाय के वक्त के बाद फौरन विकेट गिरा, दर्शक सांस रोके दम साधे बैठे हुए हैं, जबकि 4 स्लिप अब लगा दी गई हैं। गली है, आक्रामक क्षेत्र रक्षण, बॉलिंग कर रहे हैं ईशांत शर्मा, राउंड द विकेट, और उनकी ये गेंद पहले अंदर आई, फिर बाहर की ओर चली गई, खतरनाक गेंद, लेकिन सही जजमेंट वहां मोइन अली का, अपने स्टंप्स को कवर करके कि कहां उनका ऑफ स्टंप है, उन्होंने जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। सबसे पहले रोरी बर्न्स आउट हुए थे, लीडिंग एज, एक्स्ट्रा कवर पे वो आसान सा कैच था, उसके बाद दूसरा विकेट मिला था ईशांत शर्मा, बाद में बुलाए गए थे मोहम्मद शमी को, दूसरा विकेट मिला था। तो बुमराह और ईशांत शर्मा को, दोनों को अपने इस पारी के पहले ओवर में ही विकेट मिल गया था। So well, England have eventually lost 5 wickets. The first of Burns, second of Dom Sibley, then Hamid, Bairstow, and now Root. So the top 5 batsmen have gone back to the pavilion. Here is Ishant Sharma in full throttle around the wicket, because it's a left-hander in front of him, that is Moeen Ali. And all that Moeen Ali does to a delivery, his guard is off stump and leave the ball, which is wide outside the off, to the keeper to collect behind stumps. And the good sign, if I see the sky, is that the rain-bearing clouds don't appear to be there. It's not dark. It's the cotton kind of a cloud there, so the chance of rain coming looks to be not as much as it was about a couple of hours ago. So that's good sign for India if the rain doesn't come down. सैम करन और रॉबिन्सन दोनों आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद भी आने वाले बैट्समैन जो हैं वो बैटिंग करने की क्षमता रखते हैं। एंडरसन तक जो अंतिम खिलाड़ी होंगे, इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के जरा ज्यादा करीब थी ये गेंद, फिर भी सीधी रहती हुई एंगल डिलीवरी थी, और मोइन अली किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। 129 के आसपास की वो ये गेंद थी, और जैसे कि मैंने बताया, जॉस बटलर को पहली इनिंग्स में ईशांत शर्मा ने आउट किया था, और क्या गेंद थी, एक लेंथ बॉल थी जो ऑफ बेल ले उड़ी थी। Yes, and I think the most controlled bowler, if I look at amongst all of the bowlers, is Ishant Sharma, tall man, and the way he uses the grip on the seam and upright seam delivery, and he's keeping the ball just into the corridor. For the left-hander, there are 2 slips, rather 3 slips and a gully, backward point, the cover area completely vacant. There is a mid-off, so that he can be induced to drive. There's a forward short leg, a mid-wicket, and a fine leg. Here is Ishant Sharma bowling around the wicket, and Moeen Ali has nothing to do with that delivery once again, which was slightly away from the off-stump, had a good amount of carry and bounce. It could have never harmed him. Innocuous delivery into the gloves of the keeper. So both these batsmen now must be feeling the pressure, because India stifled the England team with 5 wickets gone. And I think if I look at the entire performance, Vineet, right now, equal contribution from all the bowlers in one way, except Jadeja, who hasn't got a wicket, but he's kept the batsmen tied down. छठे नंबर पर आ गए हैं ईशान शर्मा और जहीर खान के बराबर 311 टेस्ट विकेट हैं। सबसे ज्यादा अनिल कुंबले के 619 विकेट हैं भारत की ओर से। ईशान शर्मा क्रीज के कोने से ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, जरा सी गलती, जरा सी चूक, बैट आगे बढ़ाया नहीं, आउट होने की पूरी संभावना, और मोइन अली ने अपने आप को बचाया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के ग्लव्स में। सनसनीखेज मुकाबला ये साबित हो रहा है। लॉर्ड्स के मैदान पर अचानक भारत ने 9वें विकेट की वो अविजित साझेदारी, जो कि बुमराह
और बुमराह का अच्छा साथ दिया मोहम्मद शमी ने। दोनों ने अपने अपने टेस्ट क्रिकेट के सर्वाधिक स्कोर बनाया और मोहम्मद शमी के क्या कहने, उनके पहले 5-6 जो सर्वाधिक स्कोर हैं, बड़े बड़े स्कोर जब भी उन्होंने किए हैं विदेशों में किए हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे नॉटिंघम में इंग्लैंड में हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो, चाहे श्रीलंका में हो, हमेशा उन्होंने जो निचले क्रम में आके मजबूती प्रदान की है, भारत के टोटल को आगे बढ़ाया है, वो विदेशों में हुआ है। That's a good sign for India, isn't it? Now, India doesn't look to be the underdogs when it comes to play in England, and they are almost on top of the situation. Even in the first test match, if there was no rain on the 5th day, probably those 150 runs could have been made by India. Bumrah with 3 slips, no gully there. There's a backward point and an extra cover bowling into the right-handed Josh Butler, and Josh Butler awkwardly brings the bat forward, slight shuffling movement in on the front foot, but he wasn't confident of that one, and this one was a delivery that kept low into him. And Josh Butler, I'm sure that must be under pressure, because the normal flamboyant Josh Butler may perhaps be not seen today, because his role today is not just himself but to save the England team. One thing, England cannot win from here, so can they save the match? कपिल देव 434 विकेट, हरभजन सिंह के 417 और रविचंद्रन अश्विन उसके बाद सूची में आते हैं। जहां तक विकेट्स का प्रश्न है, बैट के ऊपर से फिसलने दिया गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद ईशान की ओर जा रही है। इससे पहले ईशान शर्मा गेंद को उठाएं, 1 रन और खाते में, बटलर इसके साथ ही 1, और मोइन अली ने अब तक खाता नहीं खोला है। बुमराह इस समय निश्चय से भरे हुए हैं, उनके हाव भाव और तेवर देखते ही बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से चाय के वक्त के बाद भारत को एकदम रूट को आउट करने में सफलता मिली है, उससे उम्मीदें जाग उठी हैं कि भारत इस मैच को जीत जाएगा। हालांकि चाय के वक्त के पहले कुछ हल्की फुहार के बीच मैच जारी रहा, रोशनी कम होती चली जाती है, हालांकि बीच बीच सूरज बादलों की ओर से आ जाता है। इस बीच जसप्रीत बुमराह की राउंड विकेट मिडिल स्टंप पर यह गेंद कसी हुई गेंद दम घोट कर रख दिया मोइन अली ने, जैसे तैसे उस गेंद को बचाया, जाने नहीं दिया, अपने स्टंप्स से दूर धकेल दिया। 35 ओवर इस ओवर के बाद, यानी कि 3 गेंदें और फिर 35 ओवर कम से कम आज के दिन में खेल में और बचे हैं। Yes, 35 overs, and I'm sure that the England team must be looking at the sky, that what if the drop starts coming down, the rain droplets, that will be the one that probably might be the savior. As here is the left-handed Moin Ali facing up to Bumrah around the wicket. This time the ball slightly short, back of the length, and the ball had a good amount of bounce, goes over his helmet, down into the keeper's gloves, and no runs taken. Now look at the irony, Vineet, that just that last ball before tea, Bairstow was out, and in the very first over, post tea, on the 4th delivery, you see the England captain depart. That's a double whammy for England. इस मैच के बाद जो सबसे थका हुआ खिलाड़ी होगा वो होगा ऋषभ पंत। जिस तरह से कीपिंग करनी पड़ी है, देखिए पिछली गेंद को कैसे हवा में ऊपर उछलकर उसको गैदर करना पड़ा है उस गेंद को। जसप्रीत बुमराह लगातार राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, लेग स्टंप पर भटक गए, ग्लांस कर दिया उस गेंद को, उसको डाइव लगाकर रोकने का प्रयास जारी है, लाइव लगाई है, लेकिन तीसरे अंपायर से पुष्टि कर लेना चाहेंगे। जी हां, इशारा अब आ रहा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये न्यूज ऑन AIR चौका। तो बीच बीच में ये गेंदें जरूर आ जाती हैं और उसमें 4 रन मिले हैं। प्री टी से पहले वाले सेशन में भी, लंच और चाय के वक्त के बीच में भी इस तरह से लेग साइड में काफी तेजी से रन निकल कर चले गए थे। 4 रन और जुड़े हैं खाते में, लेकिन क्या भारत ये मैच जीत लेगा? और जीतेगा तो अनहोनी हो जाएगी जहां तक इंग्लैंड का प्रश्न है, अद्वितीय और अनोखी जीत कहलाएगी। बुमराह की ये गेंद और बहुत खतरनाक गेंद घूमकर अंदर की तरफ आई और बाल बाल बच गए। और कैसे बच गए प्रेम, क्योंकि इतने करीब से होती हुई उनकी एज के स्टंप्स के सीध से पहले अंदर आई हवा में, फिर मुड़कर जब जाने लगी तो भी स्टंप्स की सीध में थी। खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था, बच कैसे गए? Yeah, that was a wonderful delivery. Almost took the varnish of the bat. All that I can say. That used to be the colloquial term used in the olden days. The ball was so close, it took the varnish of the bat. Now that was that close. And Bumrah around the wicket to the left-hander, that delivery. And he was beaten for pace, beaten for the kind of height. And the ball just zipped past him, and the keeper gathering behind the stumps. So there are near misses, but then so long as there are no edges,
no wickets. But I recall in the days of the 70s and 80s, you had Bob Willis, Jeff Arnold, Mike Hendrick, John Snow. These kind of bowlers, they used to be doing the same thing against the Indian batsmen, just missing the edge every time and also claiming the wicket off the edges of the bat. Here is Ishant Sharma coming in over the wicket, bowling into the right-handed Jos Buttler with some very disciplined bowling. He doesn't focus on pace, but Ishant Sharma hits the deck hard. He's an open-chested bowler. His stock delivery is the one that comes right into the right-handed batsman, uses the seam very well, does the off-cutter very well, and in control of bowling. मोहम्मद शमी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, हर 38 गेंदों के बाद वो एक विकेट ले रहे हैं। करसन घावरी का, वो बाएं हाथ के करसन घावरी ऑलराउंडर, 38 उनका भी, और जसप्रीत बुमराह हर 39 गेंदों पर 39 बॉल्स के बाद एक विकेट ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। मैं समझता हूं एवरेज से ज्यादा स्ट्राइक रेट, मनोज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और आने वाले समय में जब सीमित ओवर खेल और बढ़ता चला जाएगा तो मैं समझता हूं बॉलर के नाम के साथ स्ट्राइक रेट एवरेज से पहले आने लगेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बटलर 1, अली 4, 73 रन 5 विकेट पर। भारत को जीतने के लिए 5 विकेट की जरूरत है। और बुमराह ने, मनोज बता रहे हैं कि 5 बार आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को, तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ बॉलर्स होते हैं जैसे जैसे ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर आते हैं, लेकिन बुमराह की तारीफ करनी होगी, क्या जोरदार शुरुआत उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में की थी। आगे पीछे 4 खिलाड़ी ऑन साइड में नजर आ रहे हैं, लेग साइड में उसको ग्लांस करना चाहते थे, विकेट कीपर के पास गेंद गई है, लेकिन किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया किसी भी खिलाड़ी के द्वारा नहीं, कोई कैच नहीं। बुमराह ने अच्छी गैदरिंग की, इस बार डाइव नहीं लगानी पड़ी और अपनी बाईं तरफ जाते हुए उसको फील्ड कर ली। तो 4 खिलाड़ी, जैसा कि प्रेम ने आपको बताया था, 2 आगे 2 पीछे, लेकिन ऑन साइड में बिल्कुल कोई जगह नहीं छोड़ी है। और जिस तरह से गेंद घूमकर अंदर की तरफ आई है दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के सीध में एक शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर है, एक शॉर्ट मिड विकेट है और नॉन स्ट्राइकर वहां खड़े हुए हैं, जबकि 2 स्लिप और एक बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, एक स्वीपर कवर, मिड ऑन थोड़ा सा डीप नजर आ रहा है। दूर उस ओर से नर्सरी एंड से ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों स्लिप झुकी, विकेट कीपर तैयार और ईशांत शर्मा की क्रीज के बीचों बीच से यह गेंद कटकर अंदर की तरफ आई, ऑफ कटर थी और उसके ऊपर इत्मीनान से, सावधानी से, धीरे से खेल दिया जॉस बटलर। Yes, Ishant Sharma is bowling with the slope and able to get the ball into the right-hander, and his tactics is very clear. He's kept 4 fielders inside the imaginary 30-yard circle, which is in the shorter format of the game otherwise, and keeping pressure on the batsman who loves to play the ball across the line and denying him strokes on the onside so that he's compelled to play on the offside. He's kept the cover region open. He's got those 3 slips in place. Then the fielder at mid-off, there's a point and 1 in the third man region. So 5 on the off, 4 on the on. Ishant runs away from the media end and bowls in over the wicket this time, and the ball had a bit of swing in the air, then also off the seam it cut back into the batsman, coming onto the middle and leg, and because there are fielders on the onside, the batsman was constrained to play him defensive and no runs result. And the sky, I can see a bit of blue patches around with it. That's not a bad sign. The sky still has clouds, but not that rain-bearing clouds. Why I'm telling you this? Because there is one chance and only one possibility that can probably save England, and that is rain. और अगर ऐसी कोई चर्चा उठती है और अंपायर से बातचीत होती है तो निश्चित ही भारत इतनी आसानी से खेल को रोक देने के लिए सहमत नहीं होगा कि अगर ड्रॉ के रूप में मान लिया जाए और खेल को उसी समय रोक दिया जाए कि नतीजा नहीं निकल सकता। भारत जीत के काफी करीब पहुंच चुका है, खतरनाक ढंग से अंदर की तरफ आती हुई, किनारा भी लगा, शायद पैड भी लगा था पहले, बैट से लगने के बाद गेंद पीछे की ओर गई, स्लिप कॉर्डर में एक अवसर बन गया था वहां पर, लेकिन हाथों में नहीं आई गेंद, पीछे की ओर थर्ड मैन की दिशा में चली गई। बहुत नजदीकी मामला था। It was indeed a thick outside edge, but the only thing that saved him was the loose grip on the bat, else the ball would have really carried to the slip region, and 3 slips are always anxiously waiting for such an opportunity, and that could have paid them rich dividends because Butler's wicket is also very crucial. This indeed is the last recognized pair, Vineet, if I'm sure on that, and these 2 wickets can bring down the England's hope of winning this test match. एक आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इस श्रृंखला में भारत ने टेल एंडर्स को खेलने नहीं दिया है। अब ऐसे बॉलर्स हैं भारत के पास जो यॉर्कर्स कर सकते हैं, बांध सकते हैं, बीच में बाउंसर्स कर सकते हैं,
तो निचले क्रम की बैटिंग इंग्लैंड की अब तक परेशान नहीं कर पाई है। 6 ओवर 1 मिनट 7 रन 2 विकेट। क्या विश्लेषण है ईशांत शर्मा का। बुमराह के नए ओवर की पहली गेंद पे बीट करते हुए बैट्समैन को चारे खाने चित करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर सीधी रहती हुई गेंद के मूवमेंट के लिए खेल रहे थे जॉस बटलर, जो बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, जूझ रहे हैं अपने आप से और अपनी टीम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद को किस लेंथ पर रखना है, देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है भारतीय टीम का। कुछ आगे टिप्पा खिलाना है, गेंद को स्विंग होने का मौका देना है, लेकिन इतना आगे भी नहीं करना है कि वो हाफ वॉली हो जाए। That's right. You can't give a half volley to the batsman as rather Bumrah now over the wicket, bowling into the right-handed Butler. Butler gets his delivery, just gentle one outside the off stump. All that he does is just puts his dead bat forward in defense. No runs result. England are 74 for 5 wickets, and the wickets of Rory Burns, Dom Sibley, Hamid, Bairstow and Root. So that's those top 5 batsmen who have gone back to the pavilion, and the last hopes from these two, that is Butler and Moeen Ali. And if these two can at least give the Indian batsmen the nuisance value, that much they can survive and draw the match. That's the only possibility for England. Here is Bumrah bowling from over the wicket, and the catch has been dropped. Oh goodness me, Virat Kohli, what has he done? That ball came up to his face height. It wasn't even a low catch. Goodness, in the excitement to hold the catch, he just about popped it out of his hands. And Vineet, what a costly miss this can be. और बुमराह पहली बार पिन पिना रहे हैं, और क्यों ना हो, क्या खतरनाक गेंद थी। एक लेंथ से ऊपर उठी, किनारा दिया बटलर ने, बहुत आसान सा कैच, सीधा, हालांकि चेहरे के ऊपर हाथ उठाकर पकड़ने का प्रयास था। चैंपियन टीम क्या इस तरह से फील्डिंग करती है। बहरहाल जो भी हो, भाग्य ने इंग्लैंड का साथ दिया। That inverse cup catch he wanted to hold, and the ball just popped out of his hands, and for a couple of seconds it was Jos Butler who had his hat in his mouth and then got relieved. He's been let off the hook. As around the wicket, Bumrah comes and bowls to the left-hander. They have taken a single by virtue of that, and Ali now plays it forward in defense, and no run results. Kohli, of course, must be very cross with himself, but then Bumrah he did show his dissent when the catch was dropped. Obviously, he's worked hard, and a wicket at this point of time would have given India all the hopes. And not just these, the spectators, the Indian dressing room, everybody were so distraught after this catch was dropped. सर पकड़ लिया रवि शास्त्री ने और भारत अरुण ने, चीफ कोच और बॉलिंग कोच। The way things are, I think England will wholly depend on Joe Root, and his wicket is of importance as far as India is concerned, and his being there is some kind of a reassurance.